जिसे महासुख स्वरूप कहते हैं स्वर्ग लोक, यहां से बहुत ऊपर की है और है, उसमें केवल सिद्ध पुरुष ही जा सकता है या कोई देवता, उसे ऊर्ध्वक कहते हैं। वहां जाने के लिए जो मार्ग है बड़ा ही उत्तम है, सुखद है और दिव्य विमानों के द्वारा जाया जाता है, भौतिक विमानों का प्रवेश नहीं है। जिन्होंने घोर तपस्या नहीं की, बड़ी बड़ी यज्ञ नहीं की, उनका कभी वहां प्रवेश नहीं होता। असत्यवादी, नास्तिक, व्यभिचारी ये कभी नहीं जा सकते। जो धर्मात्मा है, सदैव मन को वश में रखा है, शामदम, किसी से ईर्ष्या नहीं की, जो दान देता रहता है, जो युद्ध कला में प्रवीण है, इंद्रियों को संयम में रखता है और सत्पुरुषों की सेवा करता है, ऐसे पुण्यवानों को इन लोकों में ले जाया जाता है। हे मुद्गल ऋषि, वहां 33,000 सुवर्ण में विमान, दिव्य विमान, मार्ग में ही चलने पर वहां से मेरुगिरी का शिखर दिखाई देता है। इतना बड़ा मेरुगिरी है, शिखर दिखाई देता है। ऐसे देवताओं के नंदनवन है कि उन्माद चढ़ जाए सुख का। जो देववन है स्वर्ग में, जिनके लता फूल ये सब उन्माद चढ़ जाए, और निकुंज का जो तो कोटिकल्प तरुणा है, हमारी जहां श्री जी विचरण करती है, विहरण करते हैं, अरे सौभाग्य उदय हो गया, बढ़ो आगे। स्वर्ग में किसी को कभी भूख प्यास नहीं लगती, कभी किसी को ग्लानि नहीं होती स्वर्ग में, कभी गर्मी नहीं लगती, कभी ठंडी नहीं लगती, किसी को कोई भय नहीं होता, मन में सोचा वही भोग मिल जाएगा, सब उपस्थित। वहां मलमूत्र नहीं बनते स्वर्ग में। और देवताओं को भी दुर्लभ बताया गया यह देह, मानव देह, केवल भजन के लिए, केवल भजन के लिए। भजन नहीं किया तो देख लो कौन सा देह है, क्या है। वहां भूख प्यास नहीं, मलमूत्र नहीं, ठंडी गर्मी नहीं, कोई वस्तु ऐसी नहीं जो वहां देखने योग्य ना हो, कूड़ा करकट गंदगी कुछ नहीं, जिधर देखो उधर मन को लुभावने वाला, मनोरम ही मनोरम, सुगंध ही सुगंध, हर वस्तु सुखदायक स्पर्श, कानों को लुभाने वाले संगीत अपने आप बजते रहते हैं। वहां शोक नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, झुर्रियां नहीं पड़ती, थकावट नहीं होता, कोई वहां रोते नजर नहीं आता, सुख ही सुख बरस रहा है। स्वर्ग लोक में ऐसा सुख है जो सत्कर्म करते हैं उन्हीं को केवल प्राप्त हो सकता है, पुण्यवानों को वो लोक प्राप्त होता है। स्वर्गवासियों के शरीर तेज की प्रधानता से, जैसे अपने पंचभूतों से बना है तो उनका पंचभूतों से, उसमें तेज की प्रधानता होती, तभी वो अंतर ध्यान हो जाना, प्रकट हो जाना। जैसे योगी जन ऐसा कर सकते हैं, जो योग के द्वारा शरीर भाव से ऊपर उठ चुके हैं, वो एक ही समय में कई जगह दिखाई दे सकते हैं, वो बड़ी दूर की बात सुन सकते हैं, वो पहाड़ में भी प्रवेश कर सकते हैं, बड़ी अद्भुत, क्योंकि वो तेजस तत्व प्रकाशित हो जाता है। वो माता पिता के रजवीर से पैदा नहीं होते, वहां का जो शरीर है वो रजवीर से बना हुआ नहीं है। कभी वहां के लोक में पसीना नहीं आता किसी को, दुर्गंध तो वहां नाम मात्र की कहीं पूरे लोक में नहीं है। कहीं कोई मलमूत्र ही त्याग नहीं करता क्योंकि बनता ही नहीं है। वहां कोई कपड़ा कभी मैला नहीं होता है। वहां की फूल की माला किसी की कभी कुम्हलाती नहीं, फूल कुम्हलाते ही नहीं है। और ये नासवान की बात हो रही है, और निकुंज की बात, वो तो चिदानंद में धाम, इसका भी नाश होता है जिसका वर्णन सुन रहे हो। तभी तो जब ये सब सुना जाता है तो बस यही लगता है यही मिले चल के, अप्सराएं मिलेंगी, विमान मिलेगा, सुखी हो जाए। कितने मिनट, जैसे आप यहाँ के किसी बहुत हाई फाई होटल में जाएं, बुक करवाएं कमरा, तो व्यवस्था है, धन दीजिए, और जब धन खत्म हुआ तो एक रोटी भी नहीं मिलेगी, धक्का मार के बाहर निकाल दिए। बिल्कुल ठीक ऐसे स्वर्ग है, तुम्हारा पुण्य है, ये सब है, जहां पुण्य खत्म हुआ तो धक्का मार के नीचे फेंक दिए जाओगे। वहां निरंतर सुख ही सुख है, मनोरम ही मनोरम है।
सब विमानों पे बैठे हर्षित हुए, नाचते गाते, विभिन्न प्रकार के भोग भोगते। यही सुन के तो सब लुभायमान हो जाते हैं। जो स्वर्ग पर पहुंच जाते हैं वो बड़ा सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। वहां कभी थकावट नहीं होती, वहां भोग के बाद भी थकावट नहीं है, नया उत्साह, नया बल, ऐसी। वहां मात्सर्य नहीं है। देवताओं के लोकों के ऊपर और भी लोक है जो इनसे भी दिव्य हैं। इन सब के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक है जो महातेज से युक्त है। वहां पवित्र ऋषि मुनियों का प्रवेश होता है। वहां पुण्य दान पुण्य करने वालों, वहां तो ऋषि मुनियों का प्रवेश होता है। बड़े ऋभु नाम के देवता वहां विराजमान रहते हैं, जिनकी आराधना स्वर्ग में विराजमान देवता भी करते हैं। वो देवताओं को जैसे जीवन आहुतियों से चलता है, ऐसे उनका नहीं चलता। वो केवल अमृत पान करके, वहां कोई स्वाहा की जरूरत, वो अमृत से युक्त रहते हैं। ब्रह्मलोक में जो रहते हैं उनके सुख की लालसा देवलोक के भी करते हैं। ऐसा सुख ब्रह्मलोक में है। वहां परिवर्तन नहीं होता, एक शरीर रहता है, जैसे एक स्थिति रहती है। ब्रह्मलोक में जरा मृत्यु का अभाव रहता है। ब्रह्मलोक में ऐसा नहीं कि जन्म हुआ मरण हुआ, ऐसा नहीं। वहां हर्ष शोक नहीं रहता, वहां सुख ही सुख रहता है, कोई विकार नहीं रहता ब्रह्मलोक में। न राग, न द्वेष, न दुख, न द्वंद्व। एक तरह से यह समझ लो कि परम गति को छोड़कर और सब कुछ वहां है ब्रह्मलोक में। ऐसा सुख है जो तुम सोच भी नहीं सकते। मुद्गल सिंह का हो गया, आपने बता दिया गुण। अब जरा दोष बताइए, क्या दोष है? तो दोष भी सुन लीजिए महर्षि। आपने जो सत्कर्म किया है बस उतना ही भोग आप भोग सकते हैं। इसके बाद तत्काल वहां से हटा दिए जाएंगे आप, कि भाई 1 महीने से रह रहे हैं होटल में, इतना पैसा दिया है, अब आज की रात्रि तो काट लेने दो, तो फुटपाथ में काटना पड़ेगा। पैसा है तो और रुक जाइए, नहीं है तो नहीं। पुण्य है तो है, इसके बाद जो तुम्हें प्यार कर रहे थे, दुलार कर रहे थे, विमान मिला था, यश गान मिला, सब धूल दूसरे धक्का मार के बाहर कर दिए जाओगे स्वर्ग से, फिर नीचे गिरोगे आके। अच्छा, वहां कोई तुम पुण्य या नया कर्म कर नहीं सकते। जो पुण्य करके गए उतने केवल भोग मिलेगा। पुण्य गंवाने पर वहां से बहुत ही क्लेशित होकर हटाया जाता। क्यों भाई? जो अप्सरा जो सब भोग रहे थे तत्काल सब हट गए। अब उसमें आसक्त है, उसे धक्का मार के बाहर किया जा रहा है। कितना दुख है। स्वर्ग में सबसे बड़ा दोष मुझे ये जान पड़ता है कि जहां पुण्य खत्म हुआ तो उसका बहुत बुरी तरह पतन होता है। यही बुरी तरह पतन, कि एक बढ़िया सुख साम्राज्य और 1 मिनट में सबसे रहित, खत्म तुम्हारे पुण्य। जिन भोगों में लगा हुआ था, जिनको अपना मान रहा था, उनसे धक्का मार के दूर करके भगा दिया जाता है। स्वर्ग में जो लोग नीचे की तरफ गिरते हैं वो भारी जलन असंतोष से युक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो सब सुख छिन गया। उसका मैं कैसे वर्णन करूं? जिस समय गिराया जाता है उसको दुख मिलता है। गिरते समय इतना भयानक दुख होता है, उसकी चेतना लुप्त हो जाती है, रजोगुण का आक्रमण होता है, बुद्धि बिगड़ जाती है, और उसके गले में पड़ी हुई जो माला पुष्प की है वो कुम्हला जाती है, टूट जाती है। वहां जिसकी माला कुम्हलाने लगे, धक्का देने का अवसर आ गया, समझ लिया जाए इसके सुकृत खत्म। वहां की पहचान है, उसके पास पुष्प जो विराजमान पुष्प मालाएं कुम्हलाने लगी, बस होश खराब हो गया, भगाए जाएंगे, अब यहां से हटाए जाएंगे, सब हटेगा। पतन की सूचना, माला कुम्हला जाना। अब उसके हृदय में भारी दुख, भारी भय समा जाता है, ये सब छूट जाएगा। जितने भी ब्रह्मलोक पर्यंत लोक हैं उन सब में दोष देखे जाते हैं। स्वर्गलोक में तो रहने वालों के शास्त्रों दोष हो सकते हैं, अगर वर्णन करें तो। वो कह रहे हैं अब तुमसे बगल में बड़ा विमान वाला जा रहा है, बड़ी सुंदर अप्सरा है, बड़ा भोग है, अपने में संतुष्ट नहीं, वो जल रहा है कि यार इसके तो बहुत है, और थोड़ी ही दिनों में पुण्य खत्म हुआ तो वो भी जाता, वो भी छीन लिया गया। त्रिशंकु उल्टा लटके आज भी। वहां से भ्रष्ट हुए जीवों में
जो दुख देखा जाता है, जो पतन के समय, फिर वो मनुष्य योनि में आता है। स्वर्ग से आया हुआ, नरक से गया हुआ, तिर्यक योनियों में। मनुष्य लोक में जब मानव शरीर मिलता है, वो चाहे तो अपनी बड़ी उन्नति कर सकता है। क्या? इन सब लोगों को लांग करके भगवान के धाम को। पर यहां मत वाला, उसको लोक परलोक की पड़ी, उसको अभी वर्तमान के भोग। ये माया है, एक एक क्षण तुम्हारा बड़ा कीमती है। देवता तरसते कि मुझे मनुष्य बना दिया जाए, तो ऐसा पुण्य करेंगे, ऐसा दान करेंगे, ऐसा भजन करेंगे, ऐसे आचरण करेंगे कि भगवान को रिझा लेंगे। और भगवान के लोक में जाने के बाद फिर आना नहीं होता। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। एक ही जगह है जहां भगवान के धाम के जहां प्रवेश हुआ, फिर आना जाना मिट गया। नहीं, ब्रह्मलोक तक ये चलता रहता है आना जाना।